गुजरते गुजरते गुजर ही जाएगी, गुजरते गुजरते गुजर ही जाएगी, जिंदगी ही तो है कट ही जाएगी। ये मैंने एक दिन लिखा था और मुझे लगा शायद कुछ गलत लिखा है। मेरा नाम हेमा है और वेलकम टू माय हेमाज हैप्पीनेस क्लब। ये मैंने एक दिन लिखा था कि ज़िंदगी ही तो है गुजर ही जाएगी, पर क्या ज़िंदगी सिर्फ गुजारने के लिए आए हैं? क्या हम इस जीवन को सिर्फ गुजारना चाहते हैं? मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो कभी कभी मुझे ये रियलाइज़ होता है कि वो लोग ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, वो लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। क्या आप भी ज़िंदगी बस काट रहे हैं? क्या आप ज़िंदगी के छोटे छोटे मज़े नहीं ले रहे हैं? और कभी आपने ये रियलाइज़ करा है कि इसका क्या कारण है कि आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? कोई बोलेगा कि इसका कारण है शायद उनके पास समय नहीं है, छोटे बच्चे हैं। कोई बोलेगा इसका कारण शायद ये है कि उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की और पेरेंट्स की, और कोई बोलेगा शायद उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई बहुत सारे और रीज़न्स देगा। लेकिन मैं 40+ की हूँ और 2 बच्चों की मम्मी हूँ और मैंने जितना इस जीवन में एक्सपीरियंस किया है वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम जो सोचते रहते हैं, हम जो बोलते रहते हैं, धीरे 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 हम अपनी लाइफ वैसी ही बनाते जाते हैं। अगर हम बार बार ये बोलते जाते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम इसलिए नहीं इंजॉय कर पा रहे, अगर हम ये बोलते हैं कि हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास टाइम की कमी है, हम इसलिए नहीं इंजॉय कर पा रहे, या फिर हम ये बोलते हैं कि हमारे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो इसलिए हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये बोलते बोलते हम और जिम्मेदारियों को अपनी तरफ ला रहे हैं? ये बोलते बोलते हमारे पास समय की और कमी हो रही है। ये बोलते बोलते कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हम समय नहीं निकाल पाते, तो हमारे बच्चे हमारे समय को और ज़्यादा यूटिलाइज़ करते हैं और हमें अपने लिए कुछ भी समय नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी समय अपने लिए मिले, जिसमें आप कुछ भी क्रिएटिव कर सको, जिसमें आप बुक्स पढ़ सको या जिसमें आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सको या डांस कर सको या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सको जो आपको खुशी देती है, तो मुझे लगता है कि आप बाकी की जो ड्यूटीज़ हैं ना वो भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमा है और हम कैसे अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को ऐड करके, छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके अपनी लाइफ को और कैसे एक्साइटिंग बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, और मैं ऐसा क्या करती हूँ कि मैं खुश रहती हूँ। तो मैं छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, पर आज हम मॉर्निंग के बारे में बात करेंगे। तो मॉर्निंग में ऐसा करना क्या चाहिए कि आप थोड़े से टाइम में, बहुत थोड़े से टाइम में भी आप अपने जीवन में बहुत एनर्जी ला पाओ, बहुत खुश हो पाओ। थोड़े से टाइम में भी आप कैसे फील कर सको कि आप एक कंप्लीट सेटिस्फाइड लाइफ जी रहे हैं। अच्छा, ऐसा कई बार होता होगा कि आप 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, 2-3 बजे भी कई बार नींद खुल जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। रात को कभी आपको ऐसा लगता है कि आप जो सोच के सोए थे कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा, इस प्रॉब्लम में मैं फंस गई हूँ, या ये घर में मेरे बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वो प्रॉब्लम्स आप सोच के सोते हैं। और 3 बजे, 4 बजे या जितने भी बजे आप वॉशरूम के लिए उठते हैं, सडनली आप रियलाइज़ करते हैं कि वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में अभी भी चल रही है, वो रात से अभी तक आपके दिमाग में चल रही है वो। और रात को जब आप सोए थे तो वो प्रॉब्लम कम थी, लेकिन जब आप सुबह उठे, वॉशरूम जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है आपका सर इतना भारी है और वो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा आप पे हावी हो गई है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं बंधी हुई हूँ, मैं जाल में फंसी हूँ, ये प्रॉब्लम से कैसे मैं अपने आप को निकालूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा सा इन सब चीज़ों का सेंस है। मुझे
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें जो इस दुनिया में हो रही हैं, इनको आप अपने आप टैकल कर सकते हो, इन पे आप अपने आप कंट्रोल कर सकते हो, आप इन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हो बिना किसी की मदद लिए, क्योंकि आपके अंदर यूनिवर्स ने वो पावर दी है। आपके अंदर यूनिवर्स ने वो पावर दी है कि आप अपनी जीवन की सारी समस्याओं को खुद सॉल्व कर सकते हो। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप ट्राई कीजिए। आज आपको मैं एक छोटा सा फॉर्मूला दे रही हूँ, आप इसको 21 दिन ट्राई कीजिए, 21 डेज ट्राई कीजिए। और अगर आपको कोई आराम नहीं मिले, अगर आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिले, तो वापस आप मुझे कमेंट लिखिए कि नहीं हेमा, तुमने गलत बोला था, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम जो सॉल्यूशंस बता रही हो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें शर्त सिर्फ एक है, सिर्फ एक शर्त है कि आपको विश्वास करना होगा, आपको इस यूनिवर्स की पावर्स पे विश्वास करना होगा। देखिए, एक बार मैंने कहीं सुना था कि मानो तो मैं गंगा जल हूँ और ना मैं मानो तो बहता पानी। तो आप जब किसी को मान लेते हैं, जब आप किसी पे विश्वास कर लेते हैं और जब आप सरेंडर कर देते हैं, तो आप ये फील करते हैं कि सरेंडर करते ही सारी चीज़ें आसान होंगी। क्योंकि आप क्या हैं? आप कुछ भी नहीं हैं। आप इस यूनिवर्स का इतना छोटा सा अण है। आप किस बात का घमंड कर रहे हैं? आप कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने विश्वास किया, लेकिन अगर आपने सरेंडर किया और आपने अपने हाथों को जोड़ के यूनिवर्स को ये प्रेयर करी कि यूनिवर्स तुझे पता है कि क्या करना है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो करना क्या है? तो करना ये है कि जिस भी टाइम आपकी नींद खुलती है, आपको एक हैबिट डालनी है। मॉर्निंग में क्या होता है कि हम फ्रेश होने जाते हैं, फिर नहाना धोना, रूटीन के काम करते करते, सब करते करते हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो अलग निकल जाती हैं और सारी डिस्पर्स हो जाती हैं अलग अलग जगह। लेकिन जैसे ही हम मॉर्निंग में फर्स्ट हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड जगता है, उसी टाइम हम वॉशरूम से गए और आके लेट गए और फिर हमने उस मोमेंट पे ये बोलना शुरू किया कि यूनिवर्स, यू आर डूइंग बेस्ट फॉर मी। यूनिवर्स, तू मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहा है, मेरे सारी की सारी एनर्जीज़ मेरे लिए काम कर रही हैं, सारी की सारी एनर्जीज़ मेरे लिए काम कर रही हैं, मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कुछ नहीं बोलना, बस यही बोलना है कि मेरे लिए सारी की सारी एनर्जीज़ काम कर रही हैं और ये दुनिया में जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचा रही हैं। ये बार बार रिपीट करना और इसको रिपीट करते करते आपको सो जाना है और कुछ नहीं करना है। आपको जब तक नींद नहीं है, आप कभी भी समस्या के बारे में नहीं सोचेंगे। क्या समस्या है, उसने ऐसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, ये सब नहीं सोचेंगे। आप सिर्फ क्या सोचेंगे? आप सिर्फ ये सोचेंगे कि आपकी समस्या सॉल्व हो गई है और उस समस्या के सॉल्व होने के बाद आप कितने रिलैक्स्ड हैं, आप कितने खुश हैं, आप ये फील करेंगे, आप हैप्पी फील करेंगे और बार बार आप अपने आप को बोलेंगे, अरे वाह मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म, अरे वाह मेरी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, अरे वाह ये कितना इजी सॉल्यूशन था, वाह मैं तो बहुत कंफर्टेबल हो गई हूँ, वाह। अगर घर में किसी को बीमार है तो बार बार बोलिए वो ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे नहीं, वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं। और ये सब बोलते बोलते आप सो जाइए और 21 दिन का ये होमवर्क आप कीजिए और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ ट्राई कीजिए। ये चीज़ें मैं ट्राई करती आ रही हूँ, मैंने इनके बारे में कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में खुद सीखी, खुद डाली, खुद इनके सॉल्यूशंस निकाले और खुद मैंने इसमें चमत्कार होते देखा। मेरी ज़िंदगी में इतने चमत्कार होते हैं, आए दिन इतने मिरेकल्स होते हैं और मुझे कभी कभी बहुत बहुत थैंक यू
फील होता है कि मुझे ये पावर यूनिवर्स ने दी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं आज मेरा मन हुआ कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप ट्राई कीजिए, आपको हेल्प करेगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा है मेरा नाम, और अगली बार फिर मिलेंगे कुछ छोटे छोटे इसी तरीके के चीज़ों के साथ जो ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी ऐड करने पे बहुत अच्छे चेंजेस लेके आएंगी। और अपने लिए टाइम निकालिए प्लीज़, क्योंकि आगे आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे कि अपने लिए टाइम निकालने से भी जीवन में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं। तो प्लीज़ दिस इज़ फर्स्ट एपिसोड, और प्लीज़ कीप वॉचिंग माय कमिंग नेक्स्ट एपिसोड्स।